अपनी ही फूल जैसी बेटी को कोई कैसे किसी दरिंदे के हवाले कर सकता है? Welcome to Shazwi through AI. आप सबके प्यारे नेम्स मैंने नोट कर लिए हैं और 1 by 1 सबकी स्टोरीज जल्दी आएंगी, इसलिए अभी सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच करें। बहुत दूर एक बेहद अजीम और खूबसूरत मैंशन आबाद था, जिसके अंदर कई गहरे राज दफन थे। यहाँ के किंग अपनी आवाम के लिए इंतहाई नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। वो अक्सर कहते, जब तक मैं जिंदा हूँ, इस शहर की मासूम आवाम पर कोई आंच नहीं आएगी। उनकी क्वीन भी इंतहाई हसीन और खामोश तरबियत की मालिक थी, जो ज्यादातर वक्त अकेले रहकर गुजारती थीं। मैंशन के अंदर कुछ लोग जहां दरिया दिल थे, वहीं कुछ लोग उन्हीं दीवारों की तरह सख्त और संगीन थे। ताकत का होना जुर्म नहीं, उसका गलत इस्तेमाल तबाही लाता है। किंग और क्वीन का बस एक ही मकसद था, अपनी वैम्पायर होने की हकीकत को छुपा कर रखना, ताकि बाहर की मासूम आवाम में खौफ और हंगामा न फैले। मगर दूसरी तरफ किंग का भाई और उसकी मालिका सिर्फ हुक्मरानी करना चाहते थे, और उनके बेटों की भी यही सोच थी, जो तख्त पर कब्जा करने के लिए साजिशें कर रहे थे। हम इंसान नहीं, वैम्पायर हैं। हम यहाँ खिदमत करने नहीं, इन पर राज करने आए हैं। इसी मैंशन में 4 बेहद हसीन शहजादियां रहती थीं। सबसे बड़ी शहजादी कोमल थी, जो बिना हाथ लगाए सिर्फ अपने इशारे से कुछ भी तोड़ सकती थी। दूसरी शहजादी सुमिया थी, उसके पास पानी को पूरी तरह कंट्रोल करने की अजीम ताकत थी। तीसरी शहजादी मरियम थी, जिसे हवा में उड़ने की बेमिसाल ताकत हासिल थी। मगर सबसे जुदा थी शहजादी आमना। आमना को अपने वैम्पायर होने से सख्त नफरत थी। वो आम इंसानों की तरह तालीम हासिल करना चाहती थी, मगर मैंशन की सख्त पाबंदियों ने उसके ख्वाबों को कैद कर रखा था। एक दिन शहजादी आमना ने चोरी छुपे इस मैंशन से भागने का फैसला किया। बहुत हो गई ये घुतान, अब मुझे अपनी आजादी चाहिए। आमना अपना बैग उठाकर चुपके से मैंशन के सुनसान कॉरिडोर वाले रास्ते से केव की तरफ भाग रही थी कि अचानक सामने शहजादी कोमल खड़ी थी। उसने पूछा, अमना, तुम ये क्या कर रही हो? कहाँ भाग रही हो? शहजादी अमना ने रोते हुए अपनी बहन कोमल को समझाया और उसे अपनी बेबसी का बताया कि वो तालीम हासिल करना चाहती है। जाओ अमना। ये सब सुनकर कोमल रास्ते से हट गई। वहां से जाने के बाद अमना सबसे पहले अपने चॉपर पर सवार हुई, फिर उसके बाद ट्रेन में बैठकर अपनी नई यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। मैंशन की ऊंची दीवारों से दूर प्रिंसेस आमना ने आखिरकार आजादी की खुली हवा में सांस ली। मैं आजाद हूँ। उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली रामशा के साथ शहर की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। इस नई जिंदगी और आजादी का एहसास पाकर आमना का दिल खुशी से झूम रहा था। यह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अब वो हर रोज रामशा के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठती और दोनों ढेरों बातें करती। तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती। आमना ने अपने वैम्पायर होने का राज सबसे बहुत महारत से छुपा कर रखा था। इसी यूनिवर्सिटी में 2 भाई पढ़ते थे, एजान और शाहवेज। आज का दिन हम दोनों के लिए अहम है। जहां एक तरफ बड़े भाई एजान की मासूमियत, खूबसूरती और उसकी अक्लमंदी के हर तरफ चर्चे थे, वहीं दूसरी तरफ शाहवेज की दहशत, रौब और दबदबा पूरी यूनिवर्सिटी पर कायम था। एजान पढ़ाई में बहुत बेहतरीन था। उसके शार्प माइंड और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट उससे बात करना, उससे मिलना और हर काम में उसकी मदद करना पसंद करता था। शुक्रिया, आप सबकी मदद के बगैर ये प्रोजेक्ट नामुमकिन था। इसके बिल्कुल उल्टा शाहवेज का मिजाज निहायत ही तल्ख और संगीन था, जो बिला वजह दूसरे स्टूडेंट्स को तंग करता, उन्हें डराता और किसी भी हाल में अपनी हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। कोई मसला है? आज भी कैंपस में हर तरफ चहल पहल थी।
एक तरफ ईजान अपने दोस्तों के साथ बैठकर पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाहवेज का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। असल में शाहवेज दिल का बुरा नहीं था, मगर उसकी अकेलेपन और तन्हाई ने उसके मिजाज में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था। इसी दौरान आमना बड़े मजे से हाथ में कोल्ड कॉफी उठाए किताबों में ध्यान लगाए कॉरिडोर से गुजर रही थी। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ रही थी कि अचानक सामने से तेजी से आते हुए शाहवेज से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही आमना के हाथ से सारी बुक्स नीचे जा गिरी और कोल्ड कॉफी सीधा शाहबाज के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी सबसे महंगी और स्टाइलिश जैकेट पूरी तरह खराब हो गई। दूसरी तरफ आमना भी इस अचानक हुए हादसे से एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई। शाहबाज ने अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए चीख कर कहा, तुम्हारी आंखें नहीं है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब है? आमना ने तंजिया तेवर के साथ बात को बढ़ाते हुए सीधा शाहबाज के मुंह पर कहा, गलती तुम्हारी थी। रास्ता देखकर चलना उन लोगों का काम है जो जमीन पर रहते हैं। शुक्र करो मैंने तुम पर सिर्फ कॉफी गिराई, अपना दिमाग नहीं चलाया। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान तकरार शुरू हो गई। बिला वजह दोनों एक दूसरे को टीज करते, कभी क्या कहते और कभी क्या। मगर इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जिसका अंदाजा खुद उन्हें भी नहीं था। वो एक दूसरे की परेशानी की जगह खुशी की वजह बन रहे थे। एक दिन शाहवेज ने आमना से कहा, तुम इतनी अलग क्यों हो आमना? वक्त के साथ साथ शहजादी आमना का झुकाव धीरे धीरे शाहवेज की तरफ बढ़ने लगा था और वो उसके अंदर की अच्छाई देखकर उसके इश्क में माइल हो रही थी। आखिरकार एक दिन आमना ने अपने दिल की बात शाहवेज को बताने का पक्का फैसला कर लिया। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो शाहवेज। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मगर दूसरी तरफ शाहवेज मोहब्बत के नाम से ही डरता और भागता था। आमना का ये अचानक इजहार मोहब्बत सुनकर शाहवेज के होश उड़ गए। वो बिना कोई जवाब दिए एकदम खामोश हो गया और वहाँ से मुंह फेर कर चला गया। मगर उसका इस तरह खामोशी से चले जाना आमना के दिल और दिमाग में एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ गया जिसका जवाब शहजादी आमना के पास नहीं था। मगर दूसरी तरफ मैंशन का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब वहाँ पर इंतकाम के काले बादल छाए थे। शहजादी आमना भाग गई है। जैसे ही ये खबर फैली कि शहजादी आमना भाग गई है, वैम्पीरों ने बगावत कर दी और पूरे मैंशन में एक कोहराम मच गया। हालात तेजी से हाथ से निकल रहे थे और किंग का कंट्रोल भी अब खत्म होता जा रहा था। हालात को काबू में करो। शहजादी कोमल ने भी हालात संभालने की कोशिश की। रुक जाओ, अपने होश में आओ। फिर सुमिया ने भी मिलकर बात संभालनी चाहिए। यह तबाही रोक दो। मगर हर तरफ शूर और बगावत का तूफान था। मुझे हर हाल में शहजादी अमना को ढूंढना होगा। आखिरकार शहजादी सुमिया ने अपनी पानी की जादुई ताकत का इस्तेमाल किया और आमना का ठिकाना ढूंढ निकाला। सुमिया ने अपनी बहन शहजादी मरियम को फौरी तौर पर अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल करने को कहा ताकि वो आमना को वापस ला सके। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सबसे पहले मरियम की तकरार एजान से हुई। एजान देखते ही उसकी आंखों में गुम हो गया। उसने आज से पहले इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। फिर उसके बाद मरियम जहाँ भी जाती वो उसके पीछे वहाँ जाता और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता। आखिरकार शहजादी मरियम ने तंग आकर उससे पूछा, मुझे इस लड़की की तलाश है, क्या तुमने इसे यहाँ देखा है? मरियम ने सोचा शायद इसे मालूम नहीं होगा। हाँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप फिक्र मत करें, मेरे साथ आएं। मगर एजान ने फौरन हाँ कह दिया और मरियम को अपने साथ शहजादी आमना के कैंपस ले गया। आमना के पास पहुंचते ही मरियम ने उसे सारी हकीकत बताई कि उसकी आज़ादी आज़ाब बन चुकी है। मैंशन के हालात बहुत खराब हैं। ये सुनकर शहजादी आमना फौरन मरियम के साथ मैंशन के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचते ही किंग ने सबके सामने एक खौफनाक ऐलान किया कि शहजादी आमना को सजा के तौर पर वहां के एक बेरहम और पत्थर दिल वैम्पायर से शादी करनी होगी। शहजादी मरियम हैरान थी और बगावत करना चाहती थी, मगर अपने बाबा की इज्जत के लिए उसे मजबूरी में ये ऐलान कबूल करना पड़ा। शवाइज ने आमना से कांटेक्ट करने की बेहद कोशिश की, मगर कोई राब्ता नहीं हुआ।
जब उसे एजान ने बताया कि आमना जा चुकी है तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गया। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो अपने भाई एजान के साथ आमना को हर हाल में वापस लाने के लिए निकल पड़ा। शवाइज और एजान दोनों चुपके से मैंशन में दाखिल हो गए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अंदर बहुत से वैम्पायर्स मौजूद थे जो किसी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। शवाइज ने बिना किसी की परवाह किए आमना को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ आमना की नजर जब शवाइज पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उसने आमना से इस मैंशन और वहाँ के माहौल के बारे में पूछा। ये सब क्या है? ये मैंशन, ये लॉग, चल क्या रहा है यहाँ? प्रिंसेस आमना ने बिना कुछ छुपाए अपने वैम्पायर होने की पूरी हकीकत उसके सामने बयान कर दी। शाहवाइज, मैं एक वैम्पायर हूँ और ये मेरा मैंशन है। उसे लगा कि शायद शवाइज अब वापस चला जाएगा, मगर शवाइज ने पीछे हटने के बजाय उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे और तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है। मुझे किसी भी हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक वहाँ एक गुस्से से भरा वैम्पायर नमूदार हुआ और उसने जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से शहजादी आमना बेहद जख्मी होकर जमीन पर गिर गईं। इसके बाद उनके इस गहरे रिश्ते को तोड़ने के लिए उन दोनों को एक साथ एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। मोहब्बत करना सबका हक है और हर मोहब्बत का अंजाम ऐसा नहीं होता। इस तबाही और तकलीफ के बाद मरियम भी इस खौफनाक और बेरहम दुनिया से बहुत दूर चली गई।